दिव्ये स्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं
ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे जोशी परिवार, गौलोकवासी छगनलाल और जयाबेन का ये समग्र जोशी परिवार के द्वारा आयोजित ये सुंदर भागवत कथा, सो आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सो परम सौभाग्य है, पवित्र माघशीर्ष मास में हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह महीना जो है यह गीता जयंती का महीना है। इस महीने में श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ था और गत कथा हम सब ने सुना कि किस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा कृष्ण के लिए 76 बार 76 टाइम्स कृष्ण को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। क्योंकि हम माघशीर्ष महीने में कथा सुन रहे हैं, गीता जयंती का पावन पर्व है, इसलिए हम गीता को स्पर्श करते हुए श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करके भागवत कथा का श्रवण करेंगे। गत कथा में भगवान कृष्ण के नामों का विवरण किया गया। अब इस कथा में अर्जुन के नामों का विवरण करेंगे। यूँ तो श्रीमद् भगवत गीता में कुल मिलाकर 249 बार नाम लिए गए हैं। उनमें धृतराष्ट्र जी का नाम 1 बार, द्रोणाचार्य का नाम 2 बार, संजय का नाम 1 बार और धृतराष्ट्र का नाम 8 बार, कृष्ण का नाम 76 बार और अर्जुन का नाम 162 बार लिया गया। तो अर्जुन के नाम को हम समझेंगे, उनका श्रवण स्मरण करते हुए ग्रंथराज पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए यदि मैं निवेदन करूं तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन का प्रथम नाम है अनघ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनघ कहते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में, 4 अध्याय के 6 श्लोक में और 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में 3 बार कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा। अब देखिए, हम सब भागवत श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन है। कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा। वैसे अर्जुन अनेकों रोल निभा रहे हैं, परंतु अर्जुन को यदि गीता का श्रोता समझे और हम और आप भागवत के श्रोता हैं, सो कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा और अनघ कहकर कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। तो ये अनघ जो है अर्जुन का एक गुण है। जब तक यह गुण आप में, मुझ में डेवलप नहीं होगा, जब तक यह गुण हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक हमें गीता और भागवत समझ में नहीं आएगा। श्रीमद् भगवत गीता या भागवत को सुनना है, समझना है, जीवन में उतारना है, तो अनघ, हमें अनघ बनना होगा। सो कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा। अनघ का अर्थ समझिए। हमें भागवत का अच्छा श्रोता बनना है, गीता का अच्छा श्रोता बनना है, 7 दिन तक लगातार कथा सुननी है, तो हमें अनघ बनना होगा। तो अनघ का अर्थ, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द बनेंगे, अन और अघ। 2 शब्द हैं, अन और अघ। अघ का अर्थ होता है पाप, अघ माने पाप, और अन अघ माने निष्पाप, जिसमें लेश मात्र भी पाप नहीं है, जिसमें पाप की गंध भी नहीं है, रत्ती भर भी, तनिक भी जिसमें पाप नहीं है, उसे अनघ कहते हैं। सो कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा, गीता सुनाई। हम और आप जब तक निष्पाप नहीं होंगे, पापों से मुक्त नहीं होंगे, ये भगवत गीता भागवत हमें सुनने नहीं मिलेगा। और कदाचित सुनने मिल गया
तो ये भागवत समझ में नहीं आएगा। और कदाचित हम थोड़ा बहुत समझ भी गए तो ये भागवत जीवन में नहीं उतार पाएंगे जब तक हम अनग नहीं बनेंगे, जब तक हम निष्पाप नहीं बनेंगे। सो कुल मिलाकर हमें निष्पाप होना है, अर्थात अर्जुन के इस नाम से हमें सीखना है, हम सबको अर्जुन बनना है। हमें जीवन के युद्ध में, जीवन की लड़ाई में जीतना है तो अर्जुन बनना होगा। और अर्जुन बनने के लिए प्रथम गुण है अनअघ, निष्पाप, पापों से मुक्ति, पापों से मुक्त होना। सो हमारे अंदर यह गुण हमें डेवलप करना होगा। सर्वप्रथम इस पापों से मुक्त होने के लिए हमें यह समझना होगा कि पाप कहते किसको है, पाप का अर्थ क्या है, पाप का मतलब क्या है। कई बार कुछ लोगों के लिए कुछ कार्य पाप होते हैं तो कई लोगों के लिए वह पाप नहीं होते। सबके जीवन में, सबके मन और बुद्धि में पाप की परिभाषा भिन्न भिन्न है। जैसे मछुआरे मछली पकड़कर काट कर खाते हैं, बेचते हैं, तो वे कहते हैं कि ये हमारा कर्म है। उनके लिए कर्म है लेकिन हमारे लिए वो पाप है। सो इस दुनिया में लोगों ने पाप की परिभाषा अपने अपने दिमाग से सेट करके रखी है। हमारे गुजरात में, खास करके सूरत में ये शब्द चलता है, सगवड़े धर्म। जैसी सगवड़ है वैसा धर्म बना लेते हैं। मतलब अपने मन बुद्धि, अपने स्वभाव के अनुसार लोग पाप और पुण्य की परिभाषा सेट करते हैं। लेकिन भक्तों, इस दुनिया में सार्वभौम रूप से सभी धर्मों को स्वीकार करना पड़े, ऐसी पाप की डेफिनेशन, ऐसी पाप की व्याख्या क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस डेफिनेशन को ठुकरा नहीं सकता। हम लोग पाप पुण्य बहुत बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पाप किसे कहते हैं, पाप का मतलब क्या? तो बहुत खोज कर, शायद आपके लिए प्रथम बार होगा, लेकिन प्रमाण के साथ श्री वेदव्यास मुनि ने पाप और पुण्य की डेफिनेशन सुंदर तरीके से केवल एक श्लोक में बता दी। और इस डेफिनेशन को गले का हार बनाकर हमें संजो कर रखना चाहिए कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। सभी धर्मों के लिए, केवल हिंदू धर्म नहीं, प्रत्येक धर्मों के लिए, प्रत्येक मत और संप्रदाय के लिए पाप और पुण्य की डेफिनेशन श्री वेदव्यास मुनि प्रदान करते हैं। आइए श्लोक में आपके बीच में रखूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम परपीडनम। बहुत सुंदर पाप और पुण्य की डेफिनेशन। देखिए एक बात, एक पॉइंट पकड़ कर रखिएगा, हम अनघ शब्द के ऊपर बोल रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर लिखा है ना अनघ, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप। अर्जुन निष्पाप थे और निष्पाप होने के कारण अर्जुन को गीता मिली, अर्जुन को गीता समझ में आई, अर्जुन ने गीता को जीवन में उतारी और अर्जुन अपने जीवन रूपी युद्ध में विजयी हुए। हम भी विजयी होना चाहते हैं और गीता भागवत के अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, तो पहले निष्पाप बनना होगा और इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा को समझना होगा। सो यहाँ पर कहते हैं अष्टादश पुराणेषु। अष्ट माने 8, 10 माने 10, अष्टादश माने 8 और 10 18, 18 सो 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम, ये पूरे 4 वेद, 108 उपनिषद, इतिहास, स्मृति और पुराण, इन सब को लिखने के बाद
इन सब को कहने के बाद इन सब का सार वेदव्यास मुनि ने 2 वचन में दिया। वेदव्यास मुनि ने 2 वाक्य में दे दिया। 18 पुराणेषु, इस 18 पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में व्यासस्य वचन द्वयम, श्री वेदव्यास मुनि के 2 वचन हमें याद रखने चाहिए। और वो क्या है? परोपकार पुण्याय। सीधी व्याख्या, परोपकार पुण्याय। पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना, इसे पुण्य कहते हैं। दैट्स ऑल। परोपकार पुण्याय और पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, किसी अन्य को दुखी करना, इसी का नाम है पाप। बहुत सुंदर, बिल्कुल सरल और संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात वेदों का सार व्यास मुनि ने बता दिया। वे कहते हैं परोपकार पुण्याय। पुण्य क्या है? पुण्य माने परोपकार करना, दूसरों के ऊपर उपकार करना, यह है पुण्य। मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं। देखिए, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपनी घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चे, समाज, अपने लिए, अपने वालों के लिए तो पूरी दुनिया, पशु पक्षी भी जीते हैं। लेकिन हम पशु पक्षियों से भी उत्तम बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, कुछ जीवन में कर जाना चाहते हैं, तो हमें परोपकार करना चाहिए। पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। और दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों को सुख देना, दूसरों के मुख पर हंसी लाना, दूसरों को आनंद देना, इसी का नाम है पुण्य। सो व्यास मुनि कहते हैं परोपकार पुण्याय। लेकिन पापाय, पाप किसे कहते हैं? परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, ये पाप है। किसी भी धर्म में, धर्म का कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन किसी भी जीव जंतु को पीड़ा देने की बात करे तो वह पाप है। चाहे किसी भी मत में, संप्रदाय में किसी भी जीव को कष्ट देना, पीड़ा देना, इसे वेदव्यास मुनि पाप कहते हैं। पापाय परपीडनम। सो कभी भी किसी भी हमारे जीवन में हम ऐसा कृत्य न करें जिससे किसी अन्य को पीड़ा हो, जिसे किसी अन्य को कष्ट हो। कभी कभी हम कुछ ऐसी वाणी बोल जाते हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि हमारे शब्द बोली की तरह नहीं, गोली की तरह काम करते हैं। सामने वाले व्यक्ति के शरीर को भेद देते हैं और उनको कष्ट पहुंचता है। वाणी, शब्द में बड़ी ताकत है। शब्द चाहे, वाणी चाहे तो 2 लोगों को जोड़ सकती है, और वाणी चाहे तो 2 लोगों के बीच में युद्ध करा सकती है। सो पापाय परपीडनम, अपनी वाणी से दूसरों को कष्ट देना, ये पाप है। अपनी इंद्रियों से दूसरों पर प्रहार करना, किसी अन्य को पीड़ा देना, ये पाप है। सर्वप्रथम इस पाप से बचने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि मैं ये जो वाणी बोल रहा हूँ या मैं ये जो आचरण करना हूँ, ये आचरण, ये वाणी यदि कोई मेरे साथ करता तो मुझे क्या लगता। यह सोचकर यदि हम व्यवहार करेंगे तो पर पीड़नम से बच जाएंगे। तो हम लोग पीड़ा कभी कभी किसी मनुष्य को देते हैं, लेकिन इससे भी गए गुजरे लोग कैसे हैं? किसी जीव जंतु को वाणी से नहीं, कर्म से नहीं, उसे जान से ही मार देते हैं। अपने शरीर का पोषण करने के लिए, अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए बकरे को काट कर खाते हैं, मुर्गे को काट कर खाते हैं, अंडे को, मछली को काट कर। ये पर पीड़नम, ये पर जीव को पीड़ा है। और पर पीड़नम पापाय, इसे पाप कहते हैं। यदि गीता भागवत शास्त्र को सुनना है, समझना है, जीवन में उतारना है तो इसे बचना होगा। सो पापाय पर पीड़नम। और फिर कुछ लोग कहेंगे, जब एक बार मैं कथा कर रहा था, बोले अपना तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं,
हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, हम केवल सिगरेट और शराब पीते हैं तो मतलब हम पापी नहीं हैं। क्योंकि मांस खाएंगे तो पर पीड़नम होगा, अन्य जीव को कष्ट होगा, लेकिन शराब पीने से और सिगरेट पीने से कैसे अन्य जीव को तो कष्ट नहीं होगा, मतलब वो पाप नहीं है। तो हमें और एक बात समझनी होगी, पर पीड़नम, पर शब्द के दो अर्थ है। पर माने किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट देना पाप है, और पर का दूसरा अर्थ हमारा अपना शरीर है। ये शरीर भी पर है। हम दूसरे को तो पराया समझते हैं कि ये अन्य जीव है, ये दूसरा पराया है, लेकिन एक बात समझ कर रखें, ये हमारा शरीर भी पराया है। हम जिस शरीर को अपना मानते हैं वो अपना नहीं है। ये भाड़े का मकान है, ये रेंट पर मिला है, ये एक ना एक दिन हमें छोड़ना है। पर पीड़नम, ये शरीर पराया, पहले ये समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में इसका वर्णन है कि जो माँ इस शरीर को जन्म देती हैं वो माँ कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, अपने बेटे को कहती है। बाप कहता है ये मेरा बेटा है। जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ वो डॉक्टर कहता है ये मेरा पेशेंट है। जिस स्कूल में पढ़ता है वो टीचर, प्रिंसिपल कहता है ये मेरा स्टूडेंट है। जिस ऑफिस में जॉब करता है वो बॉस कहता है ये मेरा एम्प्लॉय है। फिर विवाह होता है तो पत्नी कहती है ये मेरा पति है। अब बताइए इसमें हमारा क्या है? दुनिया वाले तो सब बोल रहे हैं ये मेरा है, मेरा है। फिर बच्चे जन्म लिए तो बच्चे कहते हैं ये मेरा पिता है। तो संसार के सब लोग कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन अंत में श्मशान के लकड़े बोल पड़ते हैं कि आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, लेकिन आखिर तो ये श्मशान की राख होने वाला है, इसलिए अल्टीमेटली मेरा है। तो जीवन भर तक ये हमारा शरीर पराया है, और अंत में ये शरीर श्मशान की राख, चिता के लकड़े का होने वाला है। सो इस शरीर को भी कष्ट देना पाप है। शराब पीने से, मदिरा पीने से मानसिक कष्ट होता है। सिगरेट आदि, गुटखा आदि खाने से शारीरिक कष्ट होता है। तो ये शरीर को कष्ट देना भी एक पाप है, क्योंकि ये शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। हमारा क्या है ना, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो बड़े बड़े लोग कहते हैं मंदिर में झूठ नहीं बोलना है, मंदिर में मांस नहीं खाना है, मंदिर में सिगरेट नहीं पीना है, मंदिर में शराब नहीं। कोई मंदिर में शराब पीता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने मंदिर बनाया, वहाँ भगवान है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मंदिर में दुनिया के लोग शराब और सिगरेट नहीं पीते हैं। तो फिर ये जो हमारा शरीर है ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। वो 4 दीवारी का मंदिर तो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन पंच महाभूत से ये जो शरीर रूपी मंदिर स्वयं भगवान ने बनाया है। मंदिर किसे कहते हैं? जहां पर भगवान रहते हैं। 4 दीवारी में भगवान को बिठा दो तो हो गया मंदिर। इस पंच महाभूत के शरीर में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, इसलिए पंच महाभूत का देह भी मंदिर है। तो जब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए 4 दीवारी मंदिर में हम शराब और सिगरेट नहीं पीते, तो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इस पंच महाभूत के मंदिर में हम शराब और सिगरेट कैसे पी सकते हैं? हम इसे कैसे गंदा कर सकते हैं, कैसे बिगाड़ सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। सो कुल मिलाकर पापाय पर पीड़नम, पाप जो है वो दूसरों को पीड़ा देना है। सो यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि हमें अर्जुन बनना है, और अर्जुन बनने के लिए हमें पापों से मुक्त होना है। और पाप की डेफिनेशन है पर पीड़नम, दूसरों को कष्ट देना, इसे पाप कहते हैं। लेकिन पाप के अनेकों प्रकार है, असंख्य प्रकार के पाप हैं। और यहाँ पर यदि प्रश्न हो कि उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, यदि जीवन में कोई बुरी आदत है, जीवन में यदि कोई गलत काम हो गया, जीवन में यदि कोई पाप हो गया, तो उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करें? श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। वैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम दिन
श्री वेदव्यास मुनि ने विधि बताई, भागवत महात्म्य होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य और भगवत गीता को हम मर्ज करके चलें तो श्रीमद् भागवत महात्म्य में बहुत सुंदर कथा है। नारद मुनि धरती पर आए, वृंदावन में विचरण किए, भक्ति महारानी के साथ मिलन हुआ। भक्ति महारानी दुखी हैं, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित से हो गए हैं। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने के लिए नारद मुनि ने अनेकों प्रयास किए और अंत में आकाशवाणी हुई, सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ। तब नारद मुनि सत्कर्म क्या है इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए बद्रीनाथ धाम में गए और बद्रीनाथ में सनकादिकों के साथ उनका मिलन हुआ और बहुत सुंदर चर्चा हुई। और नारद मुनि ने सनकादिकों को यह प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा कि परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना ये पाप है, लेकिन हे सनकादिकों, हे चतुष्कुमारों, कृपया करके ये बताओ कि पाप कितने प्रकार के हैं और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर ये अनघ शब्द की डेफिनेशन और श्रीमद् भागवत महात्म्य दोनों एक साथ यदि हम चलाएं तो नारद मुनि का ये प्रश्न ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को कि पाप कितने प्रकार के और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करें, तब सनकादिक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कुमारा उचोहो, सनकादिक कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कहते हैं, ये मानवा प्राप कृतस्तु सर्वदा, कहते हैं कि ये मानवा, ये कलयुग के मनुष्य सर्वदा पाप कृतस्तु, सर्वदा हर समय पाप करते रहते हैं। सो पाप किसे किसे कहते तो समझ गए, पापाय परपीड़नम, पाप की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन पाप के प्रकार कितने हैं। तब सनकादिक कहते हैं, सदा दुराचार रता, पहला पाप। पाप किसे कहते हैं, सदा दुराचार रता। दूसरी लाइन में, सदा के लिए दूर आचरण करना। दुराचरण का अर्थ यह है, मनुष्य जीवन जीने के लिए, जैसे मार्केट से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी या फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हम लाते हैं, या कोई कार खरीदते हैं, तो उसे चलाने के लिए मैनुअल होती है। उस मैनुअल के अनुसार हम यदि उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जिसे मनु महाराज ने मनुस्मृति में बड़ा क्लियर लिखा है कि मनुष्य के क्या कर्तव्य है, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत में लिखा, पुराणों में अनेकों स्थान पर मनुष्य के कर्तव्य लिखे गए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य लिखे गए हैं, वे कर्तव्य न करना और किसी अन्य वस्तु को ही लेकर बैठना, इसी का नाम है दुराचरण, दुराचार। जो आचरण करने के लिए मना किया गया है और जो करने के लिए कहा गया है वो नहीं करना, और जो मना किया गया है वो करना, उसे दूर आचरण कहते हैं। तो सबसे पहला पाप क्या है, वेद विरुद्ध चलना, शास्त्रों से विरुद्ध चलना, ये पाप है।
प्रथम लाइन सब लोग याद रखिएगा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, संसार के सभी मनुष्य ये पाप करते हैं। हालांकि हम सब लोग ये पाप करते हैं, क्योंकि वेदों में जो लिखा है हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में उतारना, हम कितना जीवन में उतारते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। सो वेद वाणी को जीवन में न उतारना प्रथम पाप है। फिर दूसरा पाप, मैं ये पाप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अनग, ऊपर अनग बैठा है। अर्जुन का नाम क्या है? अनअघ। यदि अर्जुन बनना है तो अघ से मुक्त, पापों से मुक्त होना है। दूसरा पाप क्या है? विमार्गगा। ये मानवा, संसार का मनुष्य विमार्गगाहा, मार्ग भटक चुका है। अर्थात संसार के मनुष्य को जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर नहीं चल रहा है। देखिए, हमें हमारा मार्ग तय कर लेना चाहिए, और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा था, याद है? मैं पाथिये पाथिये तेल डालता हूं, बिल्कुल श्लोक दिखा दिखा कर बिल्कुल आपको कई महीनों से समझा रहा हूं, तो धीरे धीरे अब याद हो जाना चाहिए। गोपाल को याद है। सो कह पंथा, यक्ष ने प्रश्न पूछा था ना, कह पंथा, मार्ग क्या है? तो सीधा पता होना चाहिए। तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। सही पंथ कौन सा है, सही मार्ग कौन सा है? महाजनो येन गतः स। महाजन, बड़े बड़े आचार्य, स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद, शिव, चतुष्कुमार, भगवान कपिल, मनु महाराज, पितामह भीष्म, धर्मराज, सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास जी, ये बड़े बड़े आचार्य जिस मार्ग पर चले हैं वे सही मार्ग है, वही उत्तम मार्ग है। सो मनुष्य का धर्म है ऐसे महाजनों के पद चिन्हों पर चलना, ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ऐसे 12 आचार्य है, 12 के पंथ थोड़े थोड़े से भिन्न हैं, लेकिन अंतिम डेस्टिनेशन एक ही है। कुछ लोग सनत कुमार के पंथ में चल रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्मा जी के पंथ पर चल रहे हैं, कुछ लोग शिव जी के पंथ पर चल रहे हैं, लेकिन इन महाजनों के पंथ पर चलना यही मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन कलयुग में विमार्गगा, कलयुग में शिव जी के मार्ग पर चलना चाहिए, सनत कुमारों के पंथ पर चलना चाहिए, ब्रह्मा के महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए। लेकिन कलयुग के लोग इन महाजनों के पंथ पर न चलकर ये टीवी के, हॉलीवुड, बॉलीवुड के नट और नाटिका के पंथ पर चलते हैं। किसी फिल्म के हीरो ने बाल बढ़ाए तो ये भी बंदा बढ़ाता है, किसी ने मूंछ बढ़ाई तो मूंछ बढ़ाता है। अब आजकल कुछ फिल्मों के नायक नायिकाओं ने दाढ़ी बढ़ाई है तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। दाढ़ी बढ़ाना ये कौन सा गुण है? लेकिन लंबी लंबी दाढ़ी करके घूमते हैं, खुजली भी नहीं आती, पता नहीं कैसे उनकी पत्नी भी स्वीकार कर लेती हैं। यानी पत्नी में हरक फदुड़ी के दाढ़ी बहुत अच्छी लगती हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते हैं क्लीन शेव होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य की तरह रहे। तो फिर डार्विन ने कहा कि हम बंदर से हैं, तो बंदर क्या बुरे थे, ये रीछ भालू क्या बुरे थे दाढ़ी बाल बढ़ाना। कुल मिलाकर मैं इस पॉइंट पर कह रहा हूं, आप दाढ़ी बढ़ाओ कोई बात नहीं, आप मूंछ रखो, बाल रखो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन पॉइंट ये है विमार्गगा, हमें महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए, महाजनों के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें बड़े बड़े आचार्यों के अनुसरण करना चाहिए, नहीं कि संसार के भौतिक जगत के भौतिक लोगों का अनुसरण करें। तो यहां पर सनत कुमार कहते हैं महाजनों का मार्ग छोड़कर किसी अन्य मार्ग का अनुसरण करना पाप है, वेद विरुद्ध चलना पाप है, और आचार्य महाजनों से विरुद्ध चलना, उनके मार्ग का अवलंबन न करना, ये पाप है। फिर आगे क्या कहते हैं? क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध करना पाप है। क्रोध कैसा है? अग्नि के समान है, और जब क्रोध होता है
तो अग्नि के समान दग्ध, आदमी गर्म हो जाता है। जिसको क्रोध हो ना, उसका टेम्परेचर चेक कीजिएगा, बहुत हाई हो गया होगा। क्रोध में कान लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, होठ फफड़ने लगते हैं। सो क्रोधाग्नि दग्धा। देखिए, क्रोध की भी जीवन में आवश्यकता होती है। ये सृष्टि चलाने के लिए शिव जी कभी कभी क्रोध नहीं करते हैं, हर समय नहीं करते हैं, लेकिन सृष्टि का जब प्रलय करना होता है तब महादेव भी क्रोध करते हैं। तो हमारे जीवन में कभी कभी किसी को शिक्षा देने हेतु, कुछ काम कराने हेतु कभी कभी क्रोध करे, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा, क्रोध कैसा होना चाहिए? क्रोध घटिक द्वयम। क्रोध जो है 2 घड़ी के लिए ही होना चाहिए। क्रोध आए बुरा नहीं है, आप लिख लीजिए, क्रोध आए बुरा नहीं है, लेकिन 2 घड़ी में वो चले जाना चाहिए। 2 घड़ी से ज्यादा क्रोध यदि टिक गया तो काम बिगाड़ कर ही जाएगा। आपका भी काम बिगड़ेगा, दूसरे का भी काम बिगड़ेगा। सो क्रोधाग्नि दग्धा। क्रोध जो है ये पाप है। अब हम में से कौन दावा करेगा कि मैं क्रोध नहीं करता? हम आप सब क्रोध करते हैं, इसका अर्थ है कि हम पाप करते हैं। क्योंकि सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये पापों का लिस्ट है कि वेद विरुद्ध चलना पाप है, विमार्गा साधुओं के पद चिन्हों पर नहीं चलना पाप है, क्रोध करना पाप है। फिर आगे कुटिल। कुटिल, कुटिलता माने पराई व्यक्ति को अपनी समझना। पराई पत्नी को अपनी पत्नी या अपनी फ्रेंड या जो भी आजकल चलता है, जो शब्द आप इस्तेमाल करो, व्यासपीठ से शोभा नहीं देता, लेकिन पराई व्यक्ति को अपना समझना और उससे संबंध रखना, ये कुटिलता है, और ये कुटिलता पाप है। देखिए, हमारे भागवत में, हमारे शास्त्रों में कितना क्लियर एक एक पॉइंट किया गया। और फिर आगे कहते हैं कामिनः, कामना, काम वासना का जगना, मन में कामनाएं उत्पन्न होना, ये भी पाप है। सो कितने गिनाए गए? दुराचरा, वेदों से विरुद्ध चलना, विमार्गा, साधु संतों के मार्ग से विरुद्ध चलना, क्रोध करना, कुटिलता लाना और कामना, 5। तब नारद मुनि ने कहा कि आप कहते हो कि ये पाप है, लेकिन इन पापों से मुक्त होने का उपाय भी आप बताइए। खाली खाली पाप गिनाएंगे तो क्या फायदा? इन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब बहुत बड़ी बात कर दी है सनत कुमारों ने। कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी कामी हो, कितना भी मार्ग भटक चुका हो, कितना भी क्रोध कर रहा हो, ठीक है, लेकिन इन सारे पापों से यदि मुक्त, इन 5 पापों से मुक्त होना है तो एक कार्य करना होगा। और वह कार्य क्या है? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। कलो, सबसे पहले शब्द पकड़िए, कलो। ये कोई सतयुग की बात, त्रेता या द्वापर की नहीं हो रही, ये कलयुग की बात हो रही है। इस कलयुग में इन 5 पापों से पुनंती, पवित्र होना है, इन 5 पापों से मुक्त होना है, तो एक ही कार्य कलयुग में है। और वह कार्य कौन सा? सप्ताह यज्ञेन, 7 दिन भागवत सप्ताह, 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो इन 5 पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत सप्ताह इन पापों से मुक्त करा देती है। अभी भी पाप का लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा, आप इतना मत समझिए 5 ही पाप है, अभी आगे सुनिए और भी पाप है। सनत कुमार आगे कहते हैं और कौन से पाप हैं? सत्ये नहीं ना पितृमातृदोष का, स्त्रीषणा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता, ये दंभिका मत सरिणोपि हिंसका, ये दंभिका मत
सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। और आगे पापों का लिस्ट, आप चेक लिस्ट बनाइए, मैं किस किस में फिट हो रहा हूं, आप विश्वास रखिए सब में हम लोग फिट हो जाएंगे। सो अब आगे कहते हैं सत्येन हीना, और पाप क्या है? सत्येन हीना, सत्य से विहीन होना, अर्थात झूठ बोलना पाप है। अब कलयुग में तो क्या हो गया, छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे काम बनाने के लिए, छोटे छोटे कार्य को निकालने के लिए संसार के लोग, कलयुग के लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए कहते हैं सत्येन हीना, झूठ बोलना पाप है। हालांकि द्वापर युग में, त्रेता युग में उतना झूठ नहीं बोला जाता था जितना आजकल कलयुग में झूठ बोला जा रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि सतयुग में लोगों की वाणी पत्थर में लकीर होती थी, फिर जैसे जैसे युग बीता तो रेत में लकीर कुछ दिन रहती हैं, फिर रेत बिखर जाती हैं। लेकिन कलयुग में लोगों की वाणी पानी में लकीर की तरह हो गई। एक और वचन देते हैं, दूसरी ओर खुद ही वचन को तोड़ देते हैं। सत्ये नहीं ना। और आजकल एडवर्टाइज के कितने फोन आते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, हम इतना देंगे, इतना देंगे, इतना कुछ मिलता। बिल्कुल ये कलयुग चल ही रहा है असत्य के ऊपर। सो सत्ये नहीं ना, असत्य बोलना पाप है। फिर कहते हैं पितृ मातृ दूषका, अपने पिता और माता को दुख देना ये पाप है। आजकल इस कलयुग में कलयुग के बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा दुखी करते हैं। मैं भी कुछ ऐसे बच्चों के संपर्क में आया हूँ। माँ बाप ने निवेदन किया कि हमारे बच्चों को समझाइए, और बच्चों से जब हम मिलते हैं और जो सुनते हैं हमारा दिमाग भी चकराने लगते हैं। बच्चे ये सोचते हैं, आप बच्चों को कहें ना, आजकल के बच्चों को कि अपने माँ बाप की बात माने, तो कहते हैं हम क्यों माने। तो हम कहते हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो कहते हैं वो तो उनका धर्म था, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से जीवन जिया, हम हमारी स्वतंत्रता से जिएंगे। पता नहीं आजकल के बच्चों की ये मेंटालिटी कहाँ से बिगड़ रही है। यदि गीता भागवत के आश्रय में रहे ना तो बच्चों की मेंटालिटी उतनी नहीं बिगड़ सकती। यदि रामायण जैसे ग्रंथों कथा के आश्रय में रहे तो दिमाग ठिकाने पर रहता है। हमारे गुजरात में एक संत हुए पुनीत महाराज। तो पुनीत महाराजे बहुत सुंदर एक भजन लख्યું, बहुत जूનું भजन આપણે ત્યાં ગાય। ભૂલો ભલે બીજું બધું माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना, ये कदी विसरशो नहीं। पत्थर पूजिया पृथ्वी तणा, त्यारे दिठू तम मुखड़ो, ये पुनित जनना काळजा, पत्थर बनी चुंद शो नहीं। वे पुनीत महाराज लिखते हैं कि जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। वे कहते हैं जानते हो बच्चों आपको जन्म देने के लिए, आपको इस संसार में, इस दुनिया में लाने के लिए आपके माता पिता ने कितनी पूजा की, कितनी मन्नतें रखी। अनेकों मंदिर गए, देवालय में गए, अनेक पत्थरों के ऊपर अपना मत्था टिकाए, अनेक पत्थरों की पूजा किए, तब जाकर बच्चों तुम्हारा चेहरा माँ बाप ने देखा। और आज तुम स्वयं पत्थर बनकर अपने माँ बाप के अरमानों को कुचल मत देना, अपने माँ बाप के इच्छा को नष्ट मत कर देना। वे बहुत सुंदर दिल को दहलाने वाली बात करते हैं। काढ़ी मुखे थी कोलिया, मोमा दई मोटा करया, ये अमृत तना देनार सामे,
ઝેર કદી ઉગળશો નહીં। जिस माता पिता ने स्वयं भूखे रहकर आपको अमृत खिलाया, अपने मुख के भोजन को निकालकर आपका पेट भरा, जिन माँ बाप ने आपको अमृत पिलाकर बड़ा किया, उन माँ बाप को कभी जहर मत पिलाना और माँ बाप को कभी विष मत पिलाना। लाखों कमाता हो भले माँ बाप जेथी ना ठर्या, ये लाख नहीं पण राख छे, ये मानवू भूलशो नहीं। आपने बहुत मेहनत की, जॉब किया, बिजनेस किया और बहुत बिजनेस करके लाखों कमाए, लेकिन एक बात याद रख लेना पुनीत महाराज, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके पास लाखों रुपये हो, लाखों डॉलर हो, लेकिन माँ बाप के हृदय दुखी हैं, माँ बाप के हृदय शांत नहीं है, माँ बाप के हृदय जल रहे हैं, तो आपके लाख लाख नहीं, वो राख है, वो कुछ काम के नहीं है। वो लाख रुपये वो राख के समान है। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो, ये भावना भूलशो नहीं। इस दुनिया में प्रायः सब लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, हमारे बच्चे हमारा बुढ़ापा पाले, लेकिन पुनीत महाराज लिखते हैं कि हम अपने बच्चों से तो सेवा की आशा रखते हैं, लेकिन हम भी किसी के बच्चे हैं, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम भी किसी की बहू है। आजकल हम चाहते हैं हमारी बहू हमारी सेवा करे, हमारी बहू अच्छी तरीके से रहे, लेकिन क्या हम ये भूल गए कि हम भी किसी की बहू है? किसी सास के अरमान होंगे, किसी माँ बाप के कितने अरमान होंगे, वे सारे अरमानों को हम कुचल रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं। पुष्पो बिछाव्या प्रेम थी, जेणे तमारी राह पर आहा। पुष्पो बिछाव्या प्रेम थी, जेणे तमारी राह पर, ये राह बरना राह पर, कंटक कदी बनशो नहीं। ये राह बरना राह पर, कंटक कदी बनशो नहीं। आप विचार तो करो कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते। हमारे गुजरात के किसी संत ने तो यहां तक कह दिया, त्राचवे तोल तोलाय नहीं, त्राचवे तोल तोलाय नहीं, अने तातणे घाट घड़ाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मुलवाय बधू, माना हैया ने मुलवाय नहीं। तुलना नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते। ऐसे माता पिता के हृदय को दुखाना ये बहुत बड़ा पाप है। पुनीत महाराज अंत में बहुत सुंदर कहते हैं, धन खर्चता मळशे बधू, माता पिता मळशे नहीं। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है कि जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप के साथ गलत व्यवहार, और माँ बाप जब इस धरती पर नहीं रहते तब खून के आंसू से रोते हैं। इसलिए कहते हैं, धन खर्चता मळशे बधू, माता पिता मळशे नहीं। पल पल पुनित ये चरणनी,
चाहना भूलशो नहीं। धन खर्च करने से दुनिया की सारी वस्तु आप खरीद पाओगे, लेकिन माँ बाप को खरीद नहीं पाओगे। माँ बाप धन से नहीं मिलते, वह ईश्वर की करुणा से मिलते हैं। और ऐसे माँ बाप का दिल दुखाना, भागवत में लिखा, हमारे वेदों में लिखा, सत्येन हीना पितृ मातृ दूषका, माता पिता को दुखी करना ये बहुत बड़ा पाप है भक्तों, बहुत बड़ा पाप। मैंने तो अपने जीवन में, छोटे से जीवन में अनुभव करके देखा कि माँ बाप की सेवा आपकी तकदीर को बदल सकती है, माँ बाप की सेवा आपके भाग्य को बदल सकती है। नहीं तो देवव्रत क्या थे? देवव्रत तो अपराधी थे, पूर्व जन्म में वशिष्ठ जी की गाय कामधेनु को चुरा चुके थे, लेकिन उस देवव्रत ने अपने बाप माता पिता शांतनु और मां गंगा की सेवा की, इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया और बन गए पितामह भीष्म। माता पिता की सेवा करने से ही तो पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। माँ बाप की सेवा करके ही पुंडरीक को विठल जी का दर्शन हुआ। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि हमारे जोशी परिवार में हमारे दिवंगत गौलोकवासी छगनलाल और जयाबेन का स्मरण आया और हमने थोड़ा सा, लेकिन ये सत्य बात है भक्तों, ये जोशी परिवार को ही मैं लूँ। ऐसा परिवार संसार में बहुत कम है जो जीते जी माता पिता की सेवा करते हैं। और आज ये पूरा जोशी परिवार अपने माता पिता छगनलाल और जया माता के पीछे भागवत कथा का आयोजन करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। और निश्चित प्रसन्न होते मैं आपको प्रमाण के साथ आने वाले दिन बताऊंगा, क्योंकि अर्जुन का जब नाम आएगा ना, कुरु नंदन, कुरु वंश को आनंद देने वाला, वहां पर यह व्याख्या होगी। अब अभी केवल इतना समझ लीजिए कि मातृ पितृ दूषका, माँ बाप को दुखी करना ये पाप है, झूठ बोलना ये पाप है। फिर आगे तृष्णा कुला, तृष्णा से आकुल रहना, व्याकुल रहना, ये भी एक पाप है। तृष्णा माने क्या? तृष्णा माने इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों की कामना। आंख की तृष्णा है कि मैं फिल्म देखूं, कान की तृष्णा है फिल्मों के गाने सुनूं, जिह्वा की तृष्णा में नॉनवेज खाऊं, मैं शराब पीऊं। ये जो तृष्णा है और तृष्णा से आकुल व्याकुल जीव, ये बहुत बड़ा पाप है, तृष्णा कुला। फिर आगे आप गिनते जाइएगा। गोपाल जी जरा उंगली दिखाइएगा, कितने हुए? 3 हुए ना इस श्लोक में? नहीं, इस श्लोक में 3 हुए ना। फिर आगे कहते हैं आश्रम धर्म वर्जिता। फिर चौथे बात करते हैं आश्रम धर्म वर्जिता। जो आश्रम धर्म को त्याग देते हैं ये भी एक पाप है। आश्रम धर्म क्या है? भगवान ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रम। वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आश्रम माने ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो आश्रम माने 25 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और वेद शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए। फिर चाहे राजा का बेटा हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य या शूद्र। फिर 25 से 50 वर्ष तक वे चाहे तो गृहस्थ जीवन बिताए, चाहे तो ब्रह्मचारी बना रहे, लेकिन हम सब संसारी गृहस्थ जीवन। और जब 50 साल का हो जाए तब तो हमारा गणित भी कहता है कि 51, 50 पार कर दिए, अब 50 के बाद क्या आता है? 51, अब वन में जाओ। वन में माने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करो। ऐसे फिजिकली वन में मत जाओ, लेकिन संसार की जो ये जो वहीवट है वो दिमाग से हटा दो और केवल प्रभु में मन को पिरोने का प्रयास करो। कारण कि हमारी सौराष्ट्रनी गंगा सती कही गई, વીજળી ने चमकारे मोतीड़ा परव पानबाई। 50 वर्ष के बाद कब चमकारा होगा और कब मृत्यु आएगी इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो 50 के बाद 51 वानप्रस्थ आश्रम, और फिर 75 साल से लेकर 100 साल तक यदि बंदा जीवित रहा तो। आजकल मुझे नहीं लगता है कि इस धूल धुएं में कोई
लेकिन 75 साल के बाद संन्यास आश्रम। लेकिन इन आश्रमों को जो फॉलो नहीं करता, क्या लिखा, आश्रम धर्म वर्जिता, ये पाप है। फिर आगे ये दंभिका, दंभ करना पाप है। आप सब तो जेन्युइन है, लेकिन मेरे जैसे क्या होते हैं ना, भक्त नहीं होते और भक्ति दिखाने का दंभ करते हैं। आई एम अ सीनियर डिवोटी, आई एम अ वेरी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो ये दंभ है, जो है नहीं लेकिन फिर भी प्रस्तुत करता है, वो दंभ है। हम भगत है नहीं लेकिन अपने आप को भक्त कहते हैं, दंभ है। हमारे पास धन है नहीं लेकिन हम अपने आप को धनी दिखाते, ये दंभ है। आजकल सच कहें दुनिया में दंभ ही चलता है, दंभ का जमाना है आज। सो ये दंभिका। फिर आगे कहते हैं मत्सिरों, तो दंभ करना पाप है। फिर कहते हैं मत्सरिणोपि हिंसका। मत्सरिणों, मत्सर माने दूसरों की प्रगति देखकर हृदय आकुल व्याकुल हो जाना, हृदय में कष्ट होना कि वो कैसे आगे बढ़ गया। लाल गोविंद दास लॉकडाउन होते हुए इतनी कथा कैसे कर रहा है, खींचो धोती। सो ये सब चलता है। मत्सर ने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, संसार के लोगों को तो नहीं छोड़ा, साधु संतों को भी मत्सर ने नहीं छोड़ा। दूसरों की प्रगति, दूसरों का कुछ भला देखकर, दूसरों का कुछ अच्छा देखकर ईर्ष्या होना, हृदय में कष्ट होना, कुछ लोगों का स्वाभाविक स्वभाव होता है। प्रायः ऐसी, मतलब कुछ लोग बैठे होते, चर्चा होती है कि देखो फलाने भाई का लड़का जो है ना 10वीं में आ गया। तो जिसमें मत्सर होता है ना, वो क्या कहते हैं, 10वीं में आया है, बोर्ड की एग्जाम है, देखना पास होएगा तो बताना। ये पास कभी होएगा ही नहीं। वो बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करके 98% लेकर आता है। फिर लोग बैठे सभा में, चर्चा चलती, तू कैसा कहती थी ना कि वो पास नहीं होगा, वो 98% से पास हुआ। बोले 98% आने से क्या हो गया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले तो मुझे कहना। ये है मत्सरता। फिर 98% में मुंबई में अच्छी सी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फिर कहते हैं कि देखो इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलने से क्या हुआ, ग्रेजुएशन होगा तो कहना। 5 साल लगातार पढ़ता है और 5 साल लगातार पढ़कर वो ग्रेजुएट हो जाता है बहुत अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबर से। तब वो चर्चा चलती, देखो वो तो ग्रेजुएट हो गया। तब कहते हैं ग्रेजुएट होने से कौन सा बड़ा काम हुआ, अच्छी जगह नौकरी मिले तो कहना। इसको नौकरी नहीं मिलने वाली है। फिर क्या होता है, वो ग्रेजुएट हो गया, बहुत बड़ी अमेजोन में, हम क्यों छोटी कंपनी का नाम ले, अमेजोन, गूगल में उसे नौकरी मिल गई। सो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर नौकरी मिल गई। कहा कि देखो तू ऐसा कहती थी ना, तुम ऐसा कहते थे ना, उसको नौकरी में, गूगल में नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी CEO मैनेजर की पोस्ट पर। बोले नौकरी मिलने से क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है नौकरी मिलना, छोकरी मिले तो कहना। अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी इसे, अच्छी पत्नी मिले तो तू कहना, इसे अच्छी पत्नी कोई नहीं देगा। अब अच्छी नौकरी है, अच्छी डिग्री है, तो इसे अच्छी पत्नी भी मिल गई। और अच्छी पत्नी मिलने के बाद जब चर्चा चली, तुम कहते थे ना अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, देखो पत्नी भी मिल गई। अच्छी पत्नी मिलने से क्या हुआ, इसे बच्चे होंगे तो कहना, इसको बच्चे होंगे ही नहीं। मैं कहती हूँ इसको बच्चे होंगे ही नहीं। मत्सरता, ये मत्सरता देखिए कहाँ तक पहुँचाती है। इसे बच्चे हो गए तो कहने, इसको बच्चे होने ही नहीं वाले हैं। 1.5-2 साल के बाद बहुत सुंदर उसे एक लड़के का जन्म होता है, और फिर उसे मिलते, जब समाचार मिलता है कि वहाँ बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म हो तो क्या हुआ, बेटे का स्कूल में एडमिशन होगा तो बताना। अब संसार के लोग कहते हैं कि तू कितना लंबा खींच रही है, अब तो तू पीछे हट कर ले, अब तो तू समझ जा। दुनिया के लोगों का यही, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग मत्सर पर उत्कृष्ट, दूसरों की उत्कृष्टता सहन नहीं हो पाती, अंदर से होता है कि ये क्या हो गया, तो ये पाप है। हमारे वेदों में इसे पाप कहा गया है। और फिर हिंसका माने क्रूर स्वभाव, क्रूर स्वभाव होना भी एक पाप है। तो कितना हुआ, सत्य ने झूठ बोलना पाप, माँ बाप को दुखी करना पाप, तृष्णा से आकुल रहना पाप, आश्रम धर्म को पालन नहीं करना पाप, दंभ करना पाप, मत्सर, दूसरों की प्रोग्रेस पर दुखी होना पाप, और हिंसा, क्रूर बने रहना पाप।
तब नारद जी ने कहा कि इन पापों से मुक्त होने का उपाय महाराज, तब कहते हैं सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। सनकादिक कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी इनमें से बड़ा पाप किया हो, लेकिन सप्ताह यज्ञ 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करता है, भागवत सप्ताह यज्ञ में भाग लेता है, तो कलो इस कलयुग में वो पवित्र हो जाता है, इन सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और आगे कितने पाप हैं आप गिनते जाइए, आप गिन कर थक जाएंगे। और आगे कहते हैं, ये समझने वाली चीज है, पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। सनकादिक कहते हैं पंचोग्र पापा, पंच उग्र पापा, 5 प्रकार के उग्र पाप है। वो 5 प्रकार के उग्र पाप कौन से हैं? हमारे शास्त्रों में कहा 5 प्रकार के बड़े भयंकर पाप, पंचोग्र पाप। तो इस 5 में कौन से आते हैं? एक मदिरा पान, शराब पीना। दूसरा ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या वैष्णव की हत्या। तीसरा सुवर्ण की चोरी, सोने की चोरी। चौथा गुरु स्त्री गमन, अपने गुरु की स्त्री के साथ विहार। और 5वां विश्वासघात। इसे पंचोग्र पाप कहते हैं हमारे वेदों में। सो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 उग्र पाप है। और फिर आगे छल छद्म कारिण, दूसरों से छल करना, दूसरों से कपट करना, ये भी एक पाप है। किसी से झूठ बोलकर पैसे ले लेना और फिर वो पैसे की उघराणी के लिए, वसूली के लिए फ़ोन करता है तो फ़ोन उठाना नहीं, फ़ोन बंद कर देना, कहो घर पर नहीं है, बाहर गई है। छल छद्म कार, ये है छल और छद्म, छुप जाना, ये पाप है। फिर क्रूरा, फिर क्रूर बने रहना पाप है। पिशाचा इव निर्दया, पिशाच के समान, प्रेत भूत के समान निर्दयी होना पाप है। भक्तों, निर्दयता बहुत बड़ा पाप है। जीवन में इतनी भी उपलब्धि प्राप्त मत कर लीजिएगा कि हम निर्दयी हो जाए, है ना। जब किसी को बहुत बड़े बड़े पद मिलते हैं, जब किसी को बहुत बहुत धन मिलता है, तब सबसे पहला दोष क्या आता है? निर्दयता, वो दया चली जाती है। आदमी जितना ऊंचा ऊंचा चले जाता है ना, फिर वो, हमारे वहाँ तो शब्द है ना, डाउन टू द अर्थ, फिर अर्थ को वो टच नहीं कर सकता, वो फिर पिशाचा इव निर्दयाश्च, निर्दयी। ब्रह्म स्वपुष्टा, अब ये भी एक पाप है। ब्रह्म माने ब्राह्मणों से अपनी पुष्टि करना, अर्थात ब्राह्मणों का धन वापरना। देखिए, ब्राह्मणों का धन कभी वापरना नहीं चाहिए, इवन ब्राह्मणों को धन देना चाहिए। ब्राह्मणों की जो मजदूरी है, ब्राह्मणों से जो हम मेहनत कराते हैं, ब्राह्मणों से जो ब्राह्मण का बनता है उसे देना चाहिए। यदि हम नहीं देते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्म स्वपुष्टा, ब्राह्मणों से बड़ी अपनी पुष्टि करना। ब्राह्मणों को तो आंखों के पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए, जो भगवान के मुख माने गए हैं। सो ब्रह्म स्वपुष्टा, ब्राह्मणों से अपनी पुष्टि। और व्यभिचार कारिण, और जो व्यभिचार करता है, सो व्यभिचार करना पाप है। ठीक है, तो कितने हुए? पंचोग्र पाप 5, ये मदिरा वो जो मैंने आपको गिनाया, छल छद्म कारिण, क्रूरा, पिशाच, निर्दयी, ब्रह्म, ये सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति ऐसे, बजाइए चुटकी,
ऐसे मुक्त हो जाएगा। करना क्या होगा? सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्तिते। करना क्या होगा? केवल जूम एप्लीकेशन ऑन करना है और 1008 पासवर्ड डालना है और आ गए लाल गोविंदास श्रीमद् भागवत कथा, उसे सुनना है। सो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्तिते। इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ करने से, भागवत सप्ताह 7 दिन सुनने से इन सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इन पापों में बंधे हुए हैं, इन पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। फिर आगे और आगे कहते हैं कायेन, काया से जो करते हैं, वाचा वाणी से, मनसा मन से। सो काया से कोई पाप करे, वाणी से पाप करे, मन से पाप करे, नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठे न ये, और निरंतर पाप करता रहे और शठ, उसका मन न माने, शरीर न माने, बिल्कुल हठ करके बैठे, शठ बनकर बैठे और परस्व पुष्टा, और दूसरों के धन के ऊपर ही निर्भर रहे। देखिए मनुष्य जीवन में मिला, हम संसारी हैं तो हमें मेहनत की खानी चाहिए, मेहनत कमा कर खाना। मुझे वो गृहस्थ बहुत पसंद है, और सच को तो मेरी दृष्टि से तो वे गृहस्थ साधु है जो खुद अपने पसीने की कमाई खाते हैं और फिर धर्म भजन इत्यादि करते हैं, वो ऋषि मुनियों से भी उत्तम है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं पर स्वपुष्टा, पर दूसरों के ऊपर, स्व अपनी पुष्टि करते हैं, मतलब दूसरों के धन पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो पापी है, वो पाप है। और यदि कदाचित हम दूसरों का धन इस्तेमाल करें तो जितना धन है उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उससे ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो वह धन पचेगा नहीं, वह लोहे के समान वो हमें भेद देगा। सो पर स्वपुष्टा भी पाप है, मलिना, मैला रहना, अपवित्र रहना पाप है। टॉयलेट आदि करके स्नान करना, सुबह उठकर स्नान, दिन में 3 बार स्नान, बाहर से इत्यादि स्नान करना, तो मलिन रहना पाप है। और दुराशया, हमारा आशय, मन में गलत विचार रखना पाप है। लेकिन ये इस प्रकार के जितने भी पाप यदि कोई कर रहा है, कदाचित हो रहे हैं, और इन पापों से यदि मुक्त होना है तो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्तिते, भागवत सप्ताह का श्रवण करके हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से किसने? सनत कुमारों ने नारद मुनि को कहा कि पाप की ये डेफिनेशन शुरू किया था अनघ से। अर्जुन कैसा है? पापों से मुक्त, अनअग, जिसमें पाप नहीं, और इसीलिए गीता सुनी, सुनाई, समझी, जीवन में उतारी और सफल हुए। और हम श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, पापों से मुक्त होंगे तो अवश्य हमारे जीवन में सफल होंगे। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि ने एक प्रश्न आगे पूछा कि आपने कहा कि माता पिता से जो द्वेष करता है, सुनिए ध्यान से, नारद जी ने क्या पूछा? माता पिता से जो द्वेष करता है वो भी भागवत का आश्रय ले, भागवत सुने तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले हाँ। नारद जी ने कहा जो माँ बाप का नहीं हो पाया, जो कभी माँ बाप का नहीं हो पाया, नहीं सुना, वो भी भागवत का आश्रय लेकर भगवान को पा सकते हैं। बोले हाँ। बोले मुझे प्रमाण चाहिए। तब कहा कि हाँ अवश्य, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। तुंगभद्रा नदी तटे एक बहुत सुंदर कथा हुई, किस प्रकार से ये भागवत जीव को पवित्र करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह बात सनत कुमारों ने नारद मुनि को सुनाई। तब श्री नारद मुनि निवेदन करते हैं कि माँ बाप से भी द्वेष करने का पाप जो सबसे बड़ा पाप है,
वे भी भागवत सुनकर मुक्त हो जाता है। तब सनत कुमार एक बहुत सुंदर इतिहास सुनाते हैं। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नाम का एक गांव था। कैरेक्टर याद रखिएगा, आज थोड़ा सा कुछ विशेष करेंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नाम का गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव, और उस आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। तो कथा आप सब जानते ही हैं, लेकिन मुझे उस पर सार और तत्व बताना है। ये कथा तो इतिहास में बीत चुकी है और हम कई बार सुन चुके हैं, सुना चुके हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर का गांव जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं और पत्नी धुंधली है। विवाह हुआ, बहुत समय बीता, उसके पास सब कुछ, धन धान्य, घर बार सब कुछ था, लेकिन उन्हें संतान नहीं थे। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में संतान प्राप्त करने की अत्यंत लालसा, कामना, इच्छा, परंतु संतान नहीं हो पा रही थी। अब कथा तो कथा की जगह पर, इतिहास तो सत्य है और वह हम सुनेंगे, लेकिन इतिहास को माध्यम बनाकर एक तत्व को हम समझने का प्रयास करें। उत्तम नगर जो है ना, ये और कोई नहीं, ये उत्तम नगर हमारा शरीर है। और तुंगभद्रा नदी जो है, तुंग का अर्थ होता है अतिशय, अत्यधिक। तुंग माने अतिशय, अत्यधिक, और भद्रा माने कल्याणकारी, मंगलकारी। सो तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा माने अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत मंगलकारी। सो ये उत्तम नगर, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को तुंगभद्रा, अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत मंगलकारी कहा गया। पहले तो ये समझिए, ये शरीर जो है हमारा उत्तम नगर है। ये शरीर कैसा है? उत्तम नगर, उत्तम वस्तु है। कई बार कुछ लोग शरीर को बहुत कोसते हैं कि ये शरीर कुछ काम का नहीं है, बस ये हम लोग सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे, शरीर ये, शरीर वो। शरीर को उत्तम नगर कहा गया, ये शरीर बहुत उत्तम है। मैं भागवत का 3 स्कंद याद करूं तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में बिंदु सरोवर के तट पर माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से कहा, नृणाम नितराम भूमन असत इंद्रिय। जब माता देवहूति ने शरीर को असत कहा, मतलब शरीर को, मतलब कुछ काम का नहीं, शरीर जो है कुछ काम का नहीं, जब इस प्रकार से संबोधन किया, तब भगवान कपिल देव ने कहा कि माँ, आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ मिस्टेक, कुछ गलती है। और गलती क्या है? माँ, ये शरीर जो है, ये शरीर गलत नहीं है। शरीर तो भवसागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका है। हमारे वहां कहावत है ना कि जान है तो जहान है। शरीर है तो कुछ हो पाएगा, शरीर ही नहीं तो बंदा कुछ नहीं कर। माने शरीर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि आपको पुण्य करना है, भक्ति करनी है, ईश्वर प्रेम करना है, तो शरीर बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, इस शरीर में जो मन जो है ना, ये बिगड़ गया है। मन बिगड़ेल होने के कारण, हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड होने के कारण इस शरीर को भटका रहा है, इस शरीर को भ्रमित कर रहा है, शरीर को परेशान कर रहा है। बाकी शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर तो ईश्वर ने क्या करुणा और कृपा, रामायण में लिखा, तदहु के नर करुणा कर देही। ईश्वर के मन में जब बहुत करुणा हुई, तब हम जैसे जीवात्माओं को ये मनुष्य शरीर प्रदान किया। सो ये मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान है, अमूल्य है, इसलिए इस शरीर को उत्तम नगर कहा गया। ये शरीर उत्तम नगर है और उसमें तुंगभद्रा नदी माने परमात्मा विराजमान है। और इस उत्तम नगर में कौन रहते थे? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। वो आत्मदेव और कोई नहीं, वो आत्मा ही आत्मदेव है। मतलब हम स्वयं आत्मा है ना, हम आत्मा ही। ये एक विज्ञान है। कथा तो है, कथा हम सुनेंगे, इतिहास बड़ा पवित्र है, लेकिन इतिहास को माध्यम बनाकर हमारे ऋषि मुनियों ने
एक साइंस, एक विज्ञान हम सबको सिखाया। सो उत्तम नगर इस शरीर में आत्मदेव ब्राह्मण माने आत्मा रहती है। अब आत्मदेव ब्राह्मण की संतान, संतान माने कामना। आत्मदेव ब्राह्मण को संतान इज इक्वल टू कामना, मतलब आत्मदेव ब्राह्मण को कामना बहुत होती है लेकिन संतान नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें और आपको, जीवात्मा को इच्छा तो होती है, कामनाएं तो होती हैं, लेकिन वह कामना पूर्ण नहीं होती है। और कामना पूर्ण नहीं होने के कारण जीवात्मा दुखी रहता है। और फिर उस आत्मदेव नाम ब्राह्मण की पत्नी, क्या नाम है? धुंधली। धुंधली के विषय में कहा गया बहुजल्पिका। धुंधली जो है स्ववाक्य स्थापिता क्रूरा, अपने वाक्य को स्थापित करने वाली, बोले मैं जो बोलती हूं वही सही है। बहुजल्पिका, बहुत सारे रूप बदलने वाली। तो धुंधली किसका प्रतीक है? हमारी मति, हमारी बुद्धि का प्रतीक है। सो आत्मदेव हम स्वयं हैं और आत्मदेव की पत्नी धुंधली जो है वो हमारी मति। और मति कैसी है? समय समय पर रूप बदल देती हैं। बहुजल्पिका, बहुत सारी इच्छाएं प्रकट करती हैं। तो इस प्रकार का ये दर्शन हमारे आचार्यों ने दिया। कथा आप सब जानते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन बहुत दुखी हुए और उसी तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने चले गए। जैसे ही आत्महत्या करने जा रहे थे, एक तेजस्वी सन्यासी आए और आत्मदेव ब्राह्मण के हाथों को पकड़ लिया। बोले महाराज, इतना सुंदर मनुष्य देह है और आप ये शरीर को छोड़ने जा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? बोले पूछिए मत। बोले प्रॉब्लम तो बता दो। बोले मेरे पास सब कुछ है, सुंदर पत्नी, विवाह हुआ, इतना समय बीता, लेकिन मुझे संतान नहीं है। उस तेजस्वी सन्यासी ने बहुत समझाया कि तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं। और शास्त्र में क्या लिखा है कि जीवन में यदि किसी वस्तु का अभाव हो, जीवन में यदि किसी वस्तु की कमी हो, तो उसे ईश्वर की इच्छा समझनी चाहिए। भक्तों, मैं अक्सर एक सूत्र देता हूं, यदि हमारे मन में जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो इच्छा यदि पूर्ण हो जाए तो हरि कृपा। हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो तो समझिए हरि की कृपा है, और हमारे मन की कामना पूर्ण न हो तो समझो हरि की इच्छा है। और आज मैं एक नया सूत्र लेकर आया हूं। ये जोशी परिवार ने जो सहयोग किया है, भाई आज से कथा तो मैं 2-3 दिन से कुछ स्मरण कर रहा था, तो एक सूत्र लेकर आया हूं। ये सूत्र यदि आप समझ गए, जीवन में उतार दिया, तो जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी प्रॉब्लम जो है ना, बिल्कुल पोटले में डालकर बिल्कुल फेंक दो उसे डस्टबिन में। एवरी थर्सडे को यहाँ आते हैं, वो लेकर चले जाएंगे। वो सूत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सूत्र, यदि हमारे पास किसी वस्तु का अभाव हो जाए, वस्तु आईफोन 12 प्रो या फिर कोई टेस्ला कार अब सब क्लियर करना पड़ता है ना बच्चों के लिए। सो यदि हमारे पास किसी वस्तु का अभाव हो या फिर किसी व्यक्ति का अभाव हो, मैं फलाने से प्रेम करता हूं लेकिन मिली नहीं, मैं फलाने से प्रेम करता हूं, ये व्यक्ति का अभाव, गाड़ी, मोबाइल, ये वस्तु का अभाव हो गया, तो और ये व्यक्ति का अभाव। या तीसरा संबंध का अभाव, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, है ना, ये है संबंध का अभाव। सूत्र सुनिएगा, यदि हमारे जीवन में किसी वस्तु का अभाव, किसी व्यक्ति का अभाव या किसी संबंध का अभाव हुआ, तो समझो ये अभाव जो है ना, यही कृष्ण है। अभाव ही कृष्ण है, नहीं पल्ले पड़ेगा। कुछ लोगों की ट्यूबलाइट सुबह सुबह तक जलेगी। अच्छा, ये कहा था। हमारे जीवन में जो अभाव है, उस अभाव को आप कृष्ण समझ लीजिए। अभाव माने फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारे वहाँ वो एग्जाम में पेपर आता है ना, भाई फिलिंग द ब्लैंक्स, हमारे गुजराती में આવતું હતું, ખાલી જગ્યા પૂરો। ये खाली जगह આપણે પૂરવાની હોય એમાં। तो मतलब जो ब्लैंक जगह होती है वो अभाव है, समझे ना आप, वो अभाव है। तो हमारे जीवन में वस्तु, व्यक्ति या संबंध का जहां ब्लैंक हुआ, जहां खाली जगह हुई, जहां अभाव हुआ,
वहां लिख दो कृष्ण, दैट्स ऑल, पूरा। बस इतनी आदत डाल दो कि जीवन में वस्तु, व्यक्ति या संबंध का अभाव तो वह कृष्ण है। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन में भगवान यदि हमें कोई वस्तु न दे तो ये समझो कि भगवान वस्तु देना नहीं चाहते, उस वस्तु के बदले अपने आप को देना चाहते हैं। मुझे ये बताओ, यदि भगवान ने मोबाइल आपको तो दे दिया, नहीं दिया होता तो मोबाइल का टाइम कुछ भजन भक्ति में तो लगता। आप समझ रहे ना? मान लो किसी के मन में मुझे मोबाइल मिल जाए, तो मोबाइल मिल गया तो भक्ति नहीं। अब मोबाइल नहीं मिला तो वही समय। अब कोरोना काल में कई लोगों के मन में हुआ कि मुझे काम नहीं मिला। कोरोना काल में मुझे काम नहीं मिला, तो वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो जो खाली जगह, वहां डाल दो काम नहीं मिला तो कृष्ण मिल गए। काम नहीं मिला, काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि कृष्ण मिल रहे हैं। ये सूत्र है भक्तों। भगवान जहां पर अपने आप को देना चाहते हैं वहां वे वस्तु, व्यक्ति और संबंध नहीं देते हैं, और भगवान ये वस्तु न देकर अपने आप को देना चाहते हैं। अब यहां आत्मदेव ब्राह्मण को देखिए, ये सिद्धांत जो है ना, मैंने आपको सूत्र दे दिया, ये जीवन की प्रत्येक वस्तु में आप लगा कर देखिए। तो अब आत्मदेव ब्राह्मण को ले लीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र नहीं मिला, तो पुत्र नहीं मिला तो उसे समझना चाहिए कि भगवान मुझे पुत्र न देकर भगवान स्वयं पुत्र बनकर आना चाहते हैं। भगवान मुझे मोबाइल न देकर स्वयं मुझसे भक्ति कराना चाहते हैं। भगवान मुझे पुत्र न देकर, क्योंकि वो स्वयं मेरा बेटा बनना चाहते। क्योंकि हमारा कोई पुत्र होगा तो हम तो उसी में लगे रहेंगे, ये मेरा बेटा, इसको बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, ये वो, कितनी मगजमारी। लेकिन भगवान यदि पुत्र नहीं दे तो वे स्वयं पुत्र बनकर आए और भगवान के साथ संबंध जोड़े। यदि कृष्ण को अपना पुत्र माने तो इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। कृष्ण को अपना पुत्र मान लेना, कृष्ण को अपना बना लेना, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो कुल मिलाकर जीवन में जब भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या संबंध का अभाव हो तो समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें कुछ देना चाहिए, वहां भगवान को रख देना चाहिए। और यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र नहीं तो कृष्ण को अपना पुत्र बना ले, अपना बेटा बना ले। भक्तों, में कुछ दिन पहले की एक सत्य घटना सुनाऊं। इलाहाबाद में, हमारे वाराणसी, काशी, इलाहाबाद में एक बहुत बड़े रईस, धनी सेठ रहते थे और उनको कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उनके घर पे एक लड्डू गोपाल था, एक छोटा सा लाला कृष्ण था। तो इलाहाबाद के वो नगर सेठ उस लड्डू गोपाल की, छोटे से लाला की सेवा करते हैं। एक बार गांव के लोगों ने कहा कि सेठ जी, आपको कोई संतान नहीं है तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप किसी अन्य संतान को गोद ले लीजिए, एडॉप्ट कर लीजिए। तब उस सेठ ने यही कहा कि किसने कहा मेरा संतान नहीं है, किसने कहा मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है ना। बोले कौन? बोले कुंज बिहारी। वो कुंज बिहारी और कोई नहीं, वो लड्डू गोपाल। उनके घर पे जो लाला जो था लड्डू गोपाल, उन्होंने उसका नाम रखा था कुंज बिहारी। ये कल का इतिहास, ये बिल्कुल सत्य बीती हुई घटना। अपने लाला को ही पुत्र मानते, कुंज बिहारी जी की सेवा करते, उन्हें रोज, अब धन की कोई कमी नहीं तो खीर, पूरी, लड्डू आदि, माखन, मिश्री खिलाते। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीते और एक दिन वह इलाहाबाद के वह नगर सेठ की मृत्यु हो गई। अड़ोसी पड़ोसी आए, गांव वाले, उनके सगे संबंधी आए और श्मशान यात्रा में उसे लेकर गए। और उसी समय 5 से 7 साल का बालक, 5-7 साल का बालक रोते हुए वहां पर आया श्मशान यात्रा में कि मेरे बाबा कहाँ चले गए, मेरे बाबा कहाँ चले गए, मेरे पिताजी कहाँ चले गए। वो जोर जोर से रोने लगा। अब उस नगर सेठ को मुखाग्नि देने के लिए, चिता पर अग्नि लगाने के लिए, अब कौन अग्नि देगा, उसका पुत्र तो है नहीं। और ये 5-7 साल का बच्चा रो रहा था, मेरे पिताजी चले गए, कहाँ चले गए। तो लोगों ने समझा इनके हाथ से ही मुखाग्नि दे देते हैं। उस बालक के हाथ से मुखाग्नि दे दी और श्मशान में चिता पर मुखाग्नि देने के बाद वहां गंगा में स्नान करना होता है। तो उस बालक को लेकर सारे पड़ोसी, स्वजन, गांव वाले गंगा में स्नान करने गए।
अब स्नान करने के लिए सबने डुबकी लगाई और सब बाहर आए, लेकिन ये 7 साल का बालक बाहर नहीं आया। और ये सबने राह देखी कि वो बालक कहाँ गया, कहीं गंगा में डूब तो नहीं गया। 2-5 घंटे तक राह देखी, वह बालक नहीं मिला। ये सारे लोग उस नगर सेठ के घर पर गए और घर पर जब वो लड्डू गोपाल कुंज बिहारी का दर्शन किए तो कुंज बिहारी के कपड़े गीले थे और कपड़ों से गंगा का जल चू रहा था। इसका अर्थ यही कि स्वयं कुंज बिहारी बालक बनकर उस सेठ को, उस भक्त को मुखाग्नि दिए, उनके श्मशान में उनको चिता पर आग लगाए और फिर उनकी सारी क्रिया किए और फिर मंदिर में आकर बैठ गए। यदि भाव हो, श्रद्धा हो और भगवान से हम नाता जोड़े, संबंध जोड़े, तो भगवान हमारे सारे कर्तव्य, हमारे सारे संबंध को निभाते हैं। इसलिए जीवन में जब किसी वस्तु का अभाव हो तो वहाँ कृष्ण को ही मान लेना चाहिए, कृष्ण को ही रख लेना चाहिए। और दूसरी ओर यदि भगवान कृष्ण से संबंध न जोड़े और कृष्ण को बहुत बड़े भगवान माने तो हमें ना बाय डिफॉल्ट बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। भगवान से संबंध न जोड़कर अनेकों अपराध कर बैठते हैं। 3 अपराध मुख्य रूप से होते हैं। भगवान से संबंध न जोड़ने से 3 अपराध होते हैं। एक तो भगवान से डर लगता है। यदि कृष्ण को अपना प्रियतम मानते हो, बच्चा मानते हो, बेटा मानते हो, तब तो किसी बात का डर नहीं, संबंध है तो डर नहीं। लेकिन कृष्ण को भगवान मानने से एक तो डर लगता है, एक दोष है। दूसरा, चोरी छुप के हम काम करते हैं कि भगवान से हम चोरी छुप के, भगवान है उससे गलत काम नहीं तो चोरी छुप के। और तीसरा, हम भगवान से दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन उस कृष्ण से यदि हम संबंध जोड़े तब तो प्रेम हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया हमारी प्रेममय हो जाएगी। हम देखते हैं कि इस कोरोना की स्थिति में हजारों लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रोंगटा खड़ा नहीं होता, कुछ नहीं, केवल फिगर सुनते हैं इतने मर गए। हजारों लाखों मर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परिवार के एक व्यक्ति को यदि बुखार आ जाए, कोरोना के कोई सिम्टम्स दिखाई दे, तब तो पूरा परिवार आगे पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में लाखों मर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनसे संबंध नहीं है। और हमारे फैमिली में यदि किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई तो हम अनबैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संबंध है। क्योंकि जहाँ संबंध होता है वहाँ प्रेम होता है। सो भगवान हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अभाव उत्पन्न करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति लाते हैं ताकि हम भगवान से संबंध जोड़ें। आत्मदेव ब्राह्मण इस बात को समझ नहीं पाए। उस तेजस्वी सन्यासी को कहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे पुत्र चाहिए, और यदि पुत्र नहीं दोगे तो आपके चरणों में मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा। अब सन्यासी ने सोचा ये मरेगा तो दोष मुझे लगेगा, तो सन्यासी ने एक मंत्र देकर, अभिमंत्रित करके एक फल प्रदान किया और कहा कि अपनी पत्नी धुंधली को ये फल खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी, उसे एक संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, यदि तुम्हें निर्मल पुत्र चाहिए तो 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को कुछ नियम का पालन करना होगा। कई बार माताओं के मन में प्रश्न होता है ना कि हम प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट स्त्री के लिए क्या कर्तव्य है, तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर करते हैं कि तेन पुत्रो अति निर्मल। यदि किसी माँ को, किसी गर्भवती महिला को निर्मल पुत्र चाहिए, पवित्र संतान चाहिए, शुद्ध संतान चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कहते हैं सत्यम शौचम दया दानम। कहते हैं सत्यम, 1 साल तक उन्हें झूठ नहीं बोलना है, ये 1 साल का व्रत है। तो सत्य बोलना है, शौचम पवित्र रहना है, 3 बार स्नान करना है, फिर मंत्र का जाप करना है, दया, उनके मन में दया होनी चाहिए, दानम, उस महिला को दान करना चाहिए, और एक भक्तम तु भोजनम, ये थोड़ा कठिन है, उस महिला को दिन में 1 ही बार भोजन करना चाहिए, एक भक्तम तु भोजनम।
लेकिन दास को ऐसा लगता है कि इसका और एक अर्थ होता है कि एक भक्तम, रोज किसी एक भक्त को भोजन कराकर फिर जितना खाना है उतना खाना चाहिए। अब दो में से एक है, यदि किसी डिवोटी को भोजन कराना हो तो किसी वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा के जितना भी खाओ, और यदि ये नहीं करते हो तो एक टाणा करो, दिन में एक बार खाओ। वर्षावधि स्त्रिया कार्य, 1 वर्ष तक यदि इसका पालन करोगे तो तेन पुत्र अति निर्मल, तो उसका पुत्र अत्यंत निर्मल। देखिए संस्कृत कितना सरल, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से पालन करना। वह फल लेकर वह आत्मदेव ब्राह्मण घर पर आया। कथा से आप सब परिचित हैं कि उस धुंधली को फल दिया लेकिन खाया नहीं, वो गाय को खिला दिया। और स्वयं 9 महीने के बाद अपनी एक सहेली का बेटा लेकर आई, कहा ये मेरा बेटा है, और नामकरण किया। पहले तो उस बेटे का नाम रखा था नारायण, है आत्मदेव ब्राह्मण थे, बेटे का नाम नारायण। लेकिन धुंधली ने कहा नहीं, ये नारायण फारायण नहीं चलेगा, मैं मेरे नाम से नामकरण करूंगी। तब कहा कि इसका नाम होगा धुंधुकारी, धुंधली से इसका नाम हुआ धुंधुकारी। और फिर उस गाय के गर्भ से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ गोकर्ण। आत्मदेव ब्राह्मण के दोनों बच्चे गोकर्ण, धुंधुकारी। और धुंधुकारी बहुत पाप किया, इतना पाप कि अपने माता को मारने लगा, पिता का सारा धन व्यय कर दिया, चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, मांस खाता, असंख्य पाप। और इस पाप करने से पिताजी घर से निकल गए और माँ ने कुएं में गिर आत्महत्या कर दी। और फिर वे 5 नृत्यांगना नर्तकी को अपने घर पर लाया, और एक दिन 5 नृत्यांगनाओं ने मिलकर धुंधुकारी के मुख में गरम गरम कोयले डालकर जलाकर मार दिया और उसी घर में गाड़ दिया। कमौत होने से वह प्रेत बना। और दूसरी ओर गोकर्ण को जब पता चला तो गया में जाकर श्राद्ध किया, लेकिन प्रेत पाप किया था इसलिए इनकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जिस दिन घर पर आए तो ये धुंधुकारी प्रेत के रूप में प्रकट हुआ, भैया मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी सूर्य देव की गति को रोके, सूर्य देव से उत्तर मिला कि यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में पाप किया है, अपने माता पिता से भी द्रोह किया है और मरने के बाद प्रेत बना है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवणम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का श्रवण करो। गोकर्ण जी ने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया और धुंधुकारी एक बांस में आकर बैठ गया। और एक दिन कथा सुनी, उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि, 3, 4, 5, 6, 7 दिन 7 सत्र समाप्त हुए। वह धुंधुकारी बांस तोड़कर प्रकट हुआ, दिव्य पार्षद स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हुआ। आकाश से विमान आया और भगवान के पार्षद धुंधुकारी को विमान में बिठाकर चले गए। यहाँ पर वेदव्यास मुनि कहते हैं कि धुंधुकारी पापी था, भागवत सुना वैकुंठ पा गया। धुंधुकारी प्रेत था, फिर भी भागवत सुना वैकुंठ पा गया। हम लोग प्रेत तो नहीं हैं, हम तो मनुष्य हैं। धुंधुकारी पापी था, हम लोग इतने पापी तो नहीं हैं जितना पाप उसने किया था। तो फिर हम भागवत सुनेंगे तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सुनकर धुंधुकारी जैसे पापी प्रेत का उद्धार हुआ। श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत महाराज परीक्षित की बात आती है। सुखदेव जी जब यही भागवत बोलने बैठे तो स्वर्ग से देवता अमृत का घड़ा लेकर आए कि आप अमृत परीक्षित को पिलाइए और हमें भागवत कथा अमृत दीजिए। तो कभी नहीं मरने वाले देवता भी भागवत सुनना चाहते हैं, तो हम मनुष्य ये भागवत क्यों नहीं सुनेंगे। और 7 दिन परीक्षित ने ये भागवत सुनी और उनका उद्धार हुआ। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को जब पता चला तो ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को तोला। एक तराजू के एक पात्र में सारे साधन और दूसरे पात्र में केवल 7 दिन की कथा श्रवण करने का फल। और जब तोला गया तो दुनिया के सारे साधन हल्के पड़ गए और 7 दिन कथा सुनने का फल भारी हो गया। सो कुल मिलाकर ब्रह्मा ने डिसीजन दिया कि सभी होम हवन ध्यान तप इत्यादि सारे साधन करो, लेकिन ये सारे साधन मिलकर भी भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकते। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जोशी परिवार के प्रांगण में आज जब आयोजित हो चुकी है
तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि परम महिमावंत ये श्रीमद् भागवत कथा आप सभी भक्त सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। जोशी परिवार की ओर से मैं आप सबको निमंत्रित करूं। आवो भाइयों, आवो बहनों, कथा गंगा नावो, वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। रामनी रीत अंतर उतारो, कृष्ण रीत अंतर उतारो, दुर्गुण छोड़ो त्यागो, खोटा विचारो। એટલે आवो भाइयों, आवो बहनों, कथा गंगा नावो, वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। तो आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन था। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुनी। अब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो चुका है। लगातार 6 दिन तक इसी समय पर श्रीमद् भागवत कथा होगी। आप सब आइए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ आज प्रथम दिन के इस प्रथम सत्र को हम सब विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।